मैं तुझसे पूछता हूँ, 3 साल पहले शांग्युआन त्योहार पर मैं तुझे लालटेन महोत्सव ले गया था। तू मिठाई के लिए खो गया था। आखिर तुझे कहाँ मिला? तो मैं फिर पूछता हूँ, तुझे किस चीज से एलर्जी है? जियांग यान, अगर तुझे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जा। आड़ू के बाल। अगर तू आड़ू को छूता है तो एलर्जी हो जाती है। तू सच में वह नहीं है। जियांग यान, तू यहाँ क्या गहरे प्यार का ढोंग कर रहा है? अगर तू सच में परवाह करता है तो एक वेश्या को कैसे हवेली में रहने दे सकता है, वह मुख्य पत्नी के ऊपर चढ़ाई? जियांग यान, अपनी वेश्या को लेकर अभी बाहर निकल जा। हो, ये पता चल गया है। शेन परिवार की सच में जुड़वां बेटियां थीं, बड़ी बहन शेन जियाओ जियाओ, छोटी बहन शेन आन आन शेन। आन आन के जन्म चिन्ह भयानक थे, इसलिए उसे गांव भेज दिया गया। 3 साल पहले शेन जियाओ जियाओ ने शादी से भाग लिया। तब शेन परिवार ने शेन आन आन को वापस बुलाया, उसे उसकी जगह शादी करने को कहा। यह पड़ोसियों के वर्णन के अनुसार बनाई गई तस्वीर है। शेन आन आन की 15 साल की उम्र की तस्वीर। बाहर निकल। जा, मेरे ससुर और सास को हवेली पर बुला लाओ कहना। मैं उनसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। गुस्ताखी। जियांग यान कहाँ है? उसे बाहर आने दो। वह कहाँ है? वह बदकार बेटी 3 साल पहले चली गई। हमें नहीं पता वह कहाँ है। हाँ, वह खुद हमें नहीं पहचानती, बेरहम और बेदर्द। तुम्हें क्या हक है उसके बारे में बात करने का? अगर शेन जियाओ जियाओ शादी से नहीं भागती, क्या तुम्हें उसकी याद आती? तुमने उसे 3 साल के छेद भरने के लिए इस्तेमाल किया। अब एक बात, हमसे कोई संबंध नहीं कहकर अलग हो जाना चाहते हो? कोई आओ, इन्हें जलाओ, लकड़ी के कमरे में बंद कर दो। मेरे आदेश के बिना एक दाना चावल भी मत देना, एक बूंद पानी भी मत देना। जियांग यान, तू पागल हो गया है। तू हिम्मत करता है? तूने उसे मंदिर में ठंड और भूख से पीड़ित होने पर तो तूने क्यों नहीं सोचा कि तू हिम्मत करता है या नहीं? रुको। जियांग यान, जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वह तू है। तुझे यहाँ क्या हक है दूसरों को सजा देने का? शेन जियाओ जियाओ, अगर तू मनमौजी नहीं होती तो आन आन इस हालत में नहीं होती। उसे भी पकड़ लो। जब मैं आन आन को वापस लाऊंगा तो मैं तुम सबको उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। सिर झुकाकर माफी मांगो। जो तुम उसके कर्जदार हो, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए सब वसूल करूंगा। वह वापस नहीं आएगी जियांग यान, मैं तुझे दुआ देता हूँ। तू उसे कभी नहीं पाएगा, हमेशा पछतावे और दर्द में अपनी जिंदगी बिताएगा। डरो मत, खिड़की और खोल दो, हवा आने दो, गंदी चादरें तुरंत बाहर निकालो, उबलते पानी में उबालो और फिर धूप में सुखाओ। दवा तैयार है, जैसा मैंने कहा। एक कटोरी। गंभीर मरीजों को हर 2 घंटे में आधा कटोरी पिलाओ। यहाँ बीमारी का असर बहुत है। अगर मिलने आए दूर खड़े रहो, बात करके जल्दी निकल जाओ। तेरा यह जख्म, पट्टी बांधने का तरीका गलत है। देखो, हमारे डॉक्टर शेन के सामने चाहे तू कोई भी हो, सबको मानना पड़ता है। हाँ, डॉक्टर शेन के दिल में दया है और हाथ भी बहुत कुशल हैं। सबका इतना ध्यान रखते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी आन को मैं छोड़ने को तैयार नहीं। और बात यह है, मेरी आन का शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ। तुम लोग मत उकसाओ, चलो मेरे साथ, चलो दवा पीने। माँ, मैं अभी कुछ नहीं, अभी लोहे का आदमी भी इतनी जदोजहद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेवकूफ बच्ची, वो 3 साल तेरे शरीर को कितना कमजोर कर दिया। यह खून और ऊर्जा बढ़ाने वाली दवा एक दिन भी नहीं छोड़नी चाहिए। माँ, आपकी दवा कहाँ है? साथ में शरीर सुधारने की बात हुई थी। आप सिर्फ मेरा ही ध्यान नहीं रख सकती। तू पी ले, फिर मैं भी पी लूंगी। जल्दी पी ले, ठंडा होने पर असर कम हो जाता है। वांगे, राजधानी से महारानी माँ का आप तत्काल पत्र। जवाब में मां को बताओ, बेटे को कोई पसंद है। शादी के बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सीमा पर काम व्यस्त है। जब समय आएगा
अपने साथ राजधानी ले जाऊंगा। वांग्य, तुम्हें कोई पसंद है? किसकी लड़की है? ये सेनापति बिल्कुल भी खबर कैसे नहीं लगी? क्या हमारी छावनी में ही है? तुम इतने गप्पी कब से हो गए? सेनापति की हिम्मत नहीं, लेकिन वांग्य, आपकी हैसियत तो अलग है। महारानी माँ की तरफ से शायद जवाब देना मुश्किल हो। मेरी पसंद की औरत, मैं खुद संभाल लूंगा परिवार और पृष्ठभूमि, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सभी सैनिकों मेरे साथ हमला करो। मैं अदरक का सूप ले जा रही हूँ। तुम्हारे कंधे में तकलीफ देख रही हूँ, शायद पुरानी चोट है। पी लो, शरीर गर्म हो जाएगा। नहीं तो कल तुम्हारी बाह नहीं उठेगी। बहुत शुक्रिया। हर बार लड़ाई के बाद इस वक्त सबसे अधिक शांति का दिन लगता है। बस अफसोस है, यह शांति बहुत छोटी है। युद्ध खत्म नहीं होता, अंततः जनता ही पीड़ित होती है। हाँ, बस उम्मीद है कि यह लड़ाई जल्दी खत्म हो। मेरे माता पिता 20 साल पहले उत्तरी सीमा के युद्ध में मैं सेना में शामिल हुआ। बस अपना योगदान देना चाहता हूं ताकि यह युद्ध जल्दी खत्म हो, ताकि दुनिया में मेरे जैसे अनाथ कम हो। और तुम एक लड़की होकर इस कठोर ठंडी जगह पर क्यों आई? तुम्हारी तरह इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम में एक हुनर है, जान बचा सकते हो। मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, सिर्फ युद्ध में दुश्मन मारना नहीं। शेन डॉक्टर, क्या तुम शिष्य लेती हो? नहीं लेती। मैं छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, लकड़ी काटना, पानी लाना, सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। यहाँ छोटे मोटे काम करने वालों की कमी नहीं है। आनन, जल्दी नीचे आओ। झांग सान का घाव फिर से खुल गया। पता चल गया, माँ अभी आती है। तुम यहाँ कैसे? सेना के शिविर में अपनी ड्यूटी छोड़कर बेवजह घूमना बड़ा अपराध है। मैंने सेंचुरियन से अनुमति ली, घायलों के शिविर में मदद के लिए स्थानांतरित करा लिया। उसने मंजूरी दे दी है। मैं तो बस एक साधारण सैनिक हूँ, आगे जाकर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रुको, यह गर्म तासीर वाला हुआंग क्यूई है, वह ठंडी तासीर वाला शिगाओ है। दोनों की तासीर विपरीत है। क्या इन्हें एक साथ रख सकते हैं? तुम मदद करने आए हो या परेशान करने? मैं सच में मदद करना चाहता हूँ। देखो, तुम तो बहुत होशियार हो, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वहां दवा का चूल्हा दिख रहा है, जाओ आग देखते हुए दवा बनाओ। यह तो कर सकते हो ना? ठीक है। अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानती। मेरा नाम शेन आनान है। मेरा नाम वांग शिंग है। अब से तुम मेरे गुरु हो। मैंने तो मना किया था। और कितनी दूर है? ये उस पहाड़ को पार करके शुई चेंग की सीमा पर पहुंच जाएंगे। आनान, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। आज के लिए इतना ही। तुमने पूरे दिन काम किया, अब आराम कर लो। आन पहले दवा पी लो। तुम बीमार हो? कोई बड़ी बात नहीं, पहले शरीर कमजोर हो गया था। पुरानी बीमारी है, ठीक हो जाएगी आराम से। माँ, आपने दवा ली? लीली, तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। अच्छा, तुम भी जाकर आराम करो। गुरु, तुम आखिर कब मुझे औषधि विद्या सिखाओगे? तुम सच में सीखना चाहते हो? सेना में अनुभव लेने नहीं आए? बिल्कुल नहीं, मैं सच में सीखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारा यह व्यक्तित्व और तुम्हारी कमर पर यह जेड पेंडेंट देखने में ही आम नहीं लगता। यह जेड पेंडेंट मेरे पिता का है, लेकिन इसका वैद्यक से क्या संबंध? तुम्हारा यह पेंडेंट ऐसा नहीं लगता जैसे तुम मेहनत करके वैद्यक सीखने वाले हो, जैसा एक शिष्य के पास होना चाहिए। आपको इसके बारे में भी कैसे पता? जड़ी बूटी पहचानने के लिए कुछ किताबें पढ़ी थीं, उनमें उल्लेख था। मुझे लगा आप किसी प्रिय पुरुष के लिए जानबूझकर जाना था। नहीं। तो क्या आपके मन में कोई है? अरे बच्चे, यह सब क्यों पूछ रहे हो? आन, वह पहले धोखा खा चुकी है, इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहती।
रात हो गई है, तुम जल्दी वापस जाओ। हमारी यह जगह बचाव और इलाज की जगह है, तुम्हारे मनोरंजन की जगह नहीं है। मैं मनोरंजन के लिए नहीं आया हूँ। आप बार बार मना कर रही हैं। क्या आपको लगता है मैं मेहनत नहीं कर सकता? या तुम क्या बक रहे हो? मैंने अपने जीवन में मेरी आन से ज्यादा प्रतिभाशाली और दयालु डॉक्टर नहीं देखा। उसने जो कष्ट सहे हैं वह तुम जैसे अमीर बेटे जीवन भर सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कल से शुरू करो। अच्छा, मेरे पीछे आ जाओ। सावधान। आप घायल हो गए हैं। कोई बात नहीं, छोटी चोट है। क्या मतलब कोई बात नहीं? आन की बात मानो, अगर इस घाव का समय पर इलाज नहीं किया गया तो संक्रमण हो जाएगा, तब पछताओगे। सच में कोई जरूरत नहीं। आप लोग दवा का बक्सा मुझे दे दें, मैं वापस जाकर खुद दवा लगा लूंगा। अब कैसी शर्म। तुम युवा लोग कर लो, मैं दूसरे घायलों को देखती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए। अभी अगर आप नहीं होते, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रात में ठंड है। यह लो, वापस जाते समय थोड़ा ध्यान रखना, सर्दी न लग जाए। तो कल मिलते हैं। हाँ, तुम जल्दी जाकर अच्छी तरह आराम करो, कल मिलते हैं। क्या बात है, इतनी तेज धड़क रहा है? क्या यह भी इतना अव्यवस्थित धड़क रहा है? मैं मदद करने आ गया हूँ। तू बेवकूफ बच्चा है, इतनी बड़ी बर्फबारी में तूने छाता क्यों नहीं लाया? कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था। बर्फ और बढ़ती जा रही है। जल्दी पहुंच लो, काम खत्म होने से पहले खुद ही गिर जाओगे, तब हमारे पास वक्त नहीं होगा तुम्हारी देखभाल करने का। आज मौसम नम और ठंडा है, मैं तुम्हें कुछ सुइयां लगा दूं खून का संचार बढ़ाने के लिए, ताकि बीमारी न रह जाए। घबराओ मत, मेरा हाथ बहुत सटीक है, तुम्हें दर्द नहीं होगा। तुम बहुत माहिर लगते हो। एक शख्स था जिसके शरीर पर पुराने घाव थे। बादलों के मौसम में बहुत दर्द होता था। मैंने भी तब उस पर अभ्यास किया था। वह तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद? उसने शायद सोचा यह चाय, पानी परोसने, कपड़े धोने और खाना पकाने जैसा है, यह सब मेरा कर्तव्य है। उसे क्या हक है? सब बीत गया, अब मैं ठीक हूँ। सच में? क्या सच में सब बीत गया? हाँ। तो क्या तुमने कभी सोचा है नई जिंदगी शुरू करने के बारे में? मेरे जैसे अनुभव के साथ कौन मुझे चाहेगा? सिर्फ मुसीबतें हैं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम सब कुछ अपने ऊपर मत लो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे के हकदार हो। बेटा, वांगशिंग ने सही कहा। तुम्हें अतीत को छोड़ देना चाहिए, नई शुरुआत करो। अगर उस समय मेरा इलाज करने के लिए नहीं होता तो तुम भी नहीं होते। डॉक्टर वांग, तुम्हारा हुनर तो कमाल है। मेरी बाह बहुत अच्छी हो गई। गुरु, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। बहुत तेजी से सुधार हुआ। गुरु, कल छुट्टी है। शहर के दक्षिण में गेसंग फूलों का बगीचा खिल गया है। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन शिविर में? मैंने सब इंतजाम कर लिया है। डॉक्टर लियू तुम्हारी देखभाल करेंगे। इसे ऐसे समझो कुछ जड़ी बूटियां चुनने जा रहे हो मूड बदलने के लिए। ठीक है। सावधान रहना। अच्छी तरह बैठ जाओ। चलो चलें। ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मुझे घुड़सवारी नहीं आती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। फिर कभी तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा। मेरे साथ रहो। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतरना है। मैंने शेन जिया ओजियाओ को कभी पसंद नहीं किया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मेरे जैसा व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत लाएगा। आनान, मेरी तरफ देखो। मुझे तुम पसंद हो। शेन आनान, वह जो घायल सैनिकों के लिए रातों की नींद हराम कर देती है, अजनबियों का दर्द समझती है और अपनी रक्षा करने में जिद्दी है। वो सब जो बीत गया तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है दूसरों की गलतियों के लिए खुद को सजा देने की।
मेरे पास तुम सिर्फ खुद बनो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह कोई आवेश नहीं है। मैंने बहुत सोचने के बाद यह कहा है। मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ कि तुम रोज हंसो। सही कहा। वो सब जो पहले हुआ मेरी गलती नहीं है। मैं भी शियाओ हेंग को पसंद करती हूँ। शायद इस बार सच में कुछ अलग है। तुमने मान लिया? आनान, तुमने सच में हाँ कहा? मुझे नीचे उतारो। हुजूर, ये 3 महीने हमने सीमा की हर जगह खोज ली। सच में बेगम का कोई पता नहीं चला। नहीं मिला तो खोजते रहो, जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ निकालो। हुजूर, आपने बिना इजाजत राजधानी छोड़े 3 महीने हो गए। दरबार में आपके खिलाफ शिकायतों के पत्र पहाड़ जमा हो गए हैं। अगर अब भी नहीं लौटे। राजधानी लौटूं? उसे नहीं पाया तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उसे नहीं पाया तो यह दिंगे युआन हो का पद छोड़ दूंगा। बाहर निकलो, ढूंढो। अगर नहीं मिला तो तुम सब मेरे सामने मत आना। ऑन, तुम कहां हो? चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। तुम लोग हाँ शेन आंटी, आप निश्चिंत रहें। मैं आन आन का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छे बच्चे, मेरी आन आन बहुत दुख झेला है। तुम सच्चे दिल से उसका ख्याल रखोगे तो मुझे चैन मिलेगा। शेन आंटी, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, तुम लोग जाकर आराम करो। मैं घायल सैनिकों को देखती हूँ। बेगम, घबराने की जरूरत नहीं। बस हल्का सर्दी लगी है और थकान भी है। डॉक्टर शेन सच में नाम के अनुरूप हैं। हम पता नहीं डॉक्टर शेन, क्या आप मेरे साथ राजधानी चलेंगी? मैं आपको बड़ी रकम देकर रखना चाहती हूँ, अपनी निजी डॉक्टर के तौर पर। बेगम, आपकी कृपा का शुक्रिया, लेकिन जीवन भर की चकाचौंध से मैं यहाँ रहना पसंद करूंगी, घायलों और लोगों का इलाज करने के लिए। लेकिन तुम एक लड़की हो, दिन भर इन मर्दों के बीच बेपर्दा रहना। डर नहीं लगता दूसरों का बातें बनाने से? एक डॉक्टर की नज़र में सिर्फ मरीज होते हैं, नर नारी का भेद नहीं। अगर मन में पूर्वाग्रह होगा तो इलाज की बात कहाँ? बहुत अच्छा कहा। तो पता नहीं डॉक्टर शेन, क्या आप शादीशुदा हैं? बेगम, सच बताऊं तो कुछ समय पहले अपने चाहने वाले के साथ मैंने मन बना लिया है। ओह, वह बहुत पढ़ने लिखने वाला और मेहनती है और लोगों के साथ ईमानदार भी है। पहले उसे दवा इलाज की कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसने मेरे साथ शुरू से सीखने की ठानी। ये 2 महीने हर मौसम में बिना नागा आया। अब वह खुद से घायल सैनिकों की एक्यूपंक्चर कर सकता है। उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता देख मुझे किसी भी चीज से ज्यादा खुशी होती है। सुनने में एक अच्छा युवक लगता है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ के सेनापति प्रिंस चिंग भी एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। प्रिंस चिंग बेशक एक दुर्लभ अच्छे सेनापति हैं। वह सेना का संचालन चमत्कारी ढंग से करते हैं और अपने सैनिकों का ख्याल रखते हैं। हर बार युद्ध में वह नुकसान को कम से कम रखते हैं। उनका दक्षिणी शहर की रक्षा करना सीमा के सैनिकों और नागरिकों का सौभाग्य है। महारानी माँ, क्या सच में आप हैं? बहन शेन, 20 साल हो गए। मैं आपको ढूंढ ही लिया। उस समय अगर आप ना होते, मेरी जान बहुत पहले नानकुन की राह में खत्म हो जाती। महारानी जी, आपकी किस्मत अच्छी है, मैं इसका श्रेय नहीं ले सकती। मुझे लगा था उस बड़ी आग के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। बेटा माताजी को प्रणाम करता है। आप अचानक कैसे आ गईं? पहले से सूचना भी नहीं दी। बेटे, तो ये प्रिंस चिंग है और ये महिला वर्तमान महारानी माँ है। एक सामान्य महिला शेन आन महारानी माँ को प्रणाम करती हूँ। प्रिंस चिंग को प्रणाम करती हूँ। मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी। बहुत अपराध किया, मौत की सजा के लायक हूँ। कृपया महारानी माँ और महाराज क्षमा करें। आन, ये क्या कर रही हो? जल्दी उठो। माताजी, उनका इरादा बुरा नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं है। महारानी जी, शांत हों। इस बच्ची को सच में नहीं पता आपकी पहचान। कृपया उसकी ईमानदारी के आधार पर इस बार माफ कर दें। मैं कोई शेर नहीं हूं जो खा जाऊं। जो नहीं जानता वह दोषी नहीं। क्या गुनाह है? अगर मुझे सच में सजा देनी होती तो मैं पहले तुमसे इतनी देर बात ना करती। माताजी, बेटे को एक बात कहनी है। शेन आन जी, वही बेटे को पसंद है। बेटा उनसे सच्चा प्यार करता है। इस जीवन में उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। शेन जी, आपने इतनी अच्छी बेटी पाली है, सच में बड़ी खुशी है। यह आन बच्ची मैं जितना देखती हूँ उतना पसंद आती है। हमारे शियाओ हेंग के लिए बिल्कुल सही है, बहुत काबिल है। महारानी जी, आपका धन्यवाद।
इस आन आन ने बहुत कष्ट झेले हैं। अब महाराज का सच्चा प्यार मिला, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद की कोई बात नहीं। उस समय अगर आप नहीं होते, मैं तो बहुत पहले ही नहीं रहती। आज आप लोगों को देखना, माँ बेटी खुशी से रह रही हैं और आन आन व शियाओ हेंग को शादी करते देखना मेरे दिल में किसी भी चीज से ज्यादा खुशी है। महारानी जी, एक निवेदन है, समय हो गया है, अब राजधानी वापस चलना चाहिए। 3 6 मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले क्या कष्ट सहा, मुझे बस इतना पता है वह एक अच्छी लड़की है। तुम ही सच में पसंद करते हो। शादी जल्द कर दो, जल्द ही उसे राजधानी ले जाओ। अलग लगाने आना क्या पसंद थी, जल्द कर दो, क्या कष्ट कर दो, क्या कष्ट कर दो, जल्द कर दो। अलग लगाने क्या कष्ट कर दो, जल्द कर दो, जल्द कर दो, जल्द कर दो, क्या कष्ट कर दो, जल्द कर दो, जल्द कर दो। हाँ माँ, समझ गया। मैं देख सकती हूँ मेरा यह बेवकूफ बेटा सच में तुमसे प्यार करता है। तुम भी उससे प्यार करती हो। तुम दोनों अच्छे रहो। जिंग वांग जी, क्या आप थके नहीं? अपनी शान कम करके मेरी इस छोटी सी जगह पर आना, मेरे साथ यह खेल खेलना, पहचान बदलने का खेल। आनान, सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं जानबूझकर तुमसे छिपाना नहीं चाहता था। महाराज, तुम आनान को बाहर घुमा लाओ। जो भी बातें हैं खुलकर बात कर लो तो ठीक हो जाएगा। आनान, सुनो, मैं समझाता हूँ। तुम एक मौका भी नहीं दे सकते, बात समझाने का मौका नहीं देते, सीधे मुझे दोषी ठहरा दिया। मैं नहीं सुनूंगी। राजकुमारों का खेल मैं नहीं खेल सकती और नहीं खेलना चाहती। तुम्हारी बातें, मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना। मैं जानबूझकर नहीं था। हाँ, तुम हमेशा मेरी बात नहीं सुनते। तुम बदमाश हो। अच्छा, तो बोलो, तुम मुझे अच्छी तरह समझाओ। क्यों मुझसे छिपाया? अगर ठीक से नहीं बताया मैं फिर से सोचूंगी। माफ करो। सच में मैं नहीं जानबूझकर तुम्हें धोखा देना चाहता था। जब तुमसे पहली बार मिला था तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम जैसे ही जिंग छेंग का नाम सुनते हो तुम्हारा चेहरा पीला पड़ जाता है, तो मैं डर गया और नहीं बोला। मुझे डर था कि तुम मेरी पहचान जान जाओगे और तुरंत सामान बांधकर चली जाओगी, फिर कभी मुझसे नहीं मिलोगी। बाद में जितना ज्यादा साथ रहे उतना ही मैं बोलने से डरता गया। मालूम है यह मेरी गलती है, मैं बहुत डरपोक हूं। लेकिन आन, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मैं जीवन भर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आन, मैं असल में शेन डॉक्टर, मेरे पास रहो। बस रोना बंद करो। इतने बड़े जिंग वांग साहब जंगल में रो रहे हो, अगर तुम्हारे सैनिकों ने देख लिया तो वे हंसते हंसते लौट जाएंगे। हंसने दो, मुझे परवाह नहीं। मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। मुझे मत छोड़ो। शियाओ हेंग, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस मैं आश्वस्त नहीं हूं। मुझे डर है कि पहले का अंधकारपूर्ण दिन फिर से लौट आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। अगर मैं जरा भी तुम्हारे साथ गलत करूं तो तुम मुझे मारो, गाली दो या जाकर रानी मां से शिकायत करो। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम जरा सी भी तकलीफ उठाओ, बिल्कुल नहीं। हालांकि तुमने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन इस समय के साथ रहने के बाद मैं भी तैयार हूं तुम्हारे साथ रहकर देखने के लिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ रहकर देखने के लिए। आनंद, यह जेड पेंडेंट मेरे जन्म से ही मेरे साथ है। अब मैं यह तुम्हें देता हूं, इसे मेरा प्रेम उपहार समझो। रोना बंद करो, शर्म की बात है। अन मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरे साथ चलो। मुझे पता है मैं गलत था, मैं फिर कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। हाथ छोड़ो। डिंग्युआन हो, मेरी रानी। क्या तुम उसे जबरदस्ती ले जा सकते हो? रानी? अन तुम मुझसे नाराज हो, है ना? जियांग, मैं और तुम बहुत पहले ही कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच एक था 3 साल का सौदा, समय समाप्त तो हिसाब बराबर। सौदा? तो हमारे बीच का सब कुछ क्या सब झूठ था? हाँ, मैंने तुमसे कभी कोई प्यार नहीं किया। नामुमकिन है, हम पति पत्नी है। जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी वह शेन परिवार की बेटी शेन जियाओ जियाओ है। मेरा नाम शेन अनन है।
और अब तुम मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो। तुम्हारी जान बचाने वाली सु याओ, क्या उसे दुख नहीं होगा? मैं और वह। मैं सुनना नहीं चाहती और जानने की जरूरत नहीं। दिंग युआन हो, यह सेना का महत्वपूर्ण स्थान है। तुमने सेना में अनधिकृत प्रवेश किया है, यह बड़ा अपराध है। बिना अनुमति राजधानी छोड़ना क्या हुआंग शियों को पता है? जब तक मैं अपना मन नहीं बदलता, खुद चले जाओ। मैं हार नहीं मानूंगा। अन, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह बदमाश, उसे शर्म नहीं आती तुमसे मिलने? वह बाहर इस तरह खड़ा है, क्या वह तुम्हारी बदनामी करना चाहता है? मैं जाकर उससे बात करूंगी। माँ, बाहर बर्फ और हवा है, आपकी सेहत जरूरी है। मैं जाकर आती हूँ। अनान, अनान, मुझे पता था तू मेरे दिल में अब भी है। आप ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वापस चाहिए जियांग यान। जिससे आप प्यार करते हैं वह हमेशा सिर्फ आप खुद हैं। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे फिर से बर्बाद न करें। तो पहले तूने मेरे लिए जो किया, जो सूप बनाया, जख्मों का इलाज किया, वो सब क्या था? अगर आप ठीक रहेंगे तो मेरी हालत थोड़ी बेहतर होगी। अगर आप तलाक देते हैं तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी 3 साल का वादा। मैंने जो कुछ भी किया वह सब सिर्फ अपने लिए किया। ये 3 साल मैंने कभी आपका बच्चा पाने का इरादा नहीं किया। यह मेरी तरफ से आपको सबसे अच्छा सबूत है। मैं आपको फिर नहीं देखना चाहती, चले जाइए। के लिए, उसकी हालत बेहतर करने के लिए डर है कि मैं मर जाऊं तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। के लिए शुरू से ही रुकने का इरादा नहीं था। अनान, लेकिन मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। अब क्या होगा? हो ये, अनान मेरा इकलौता रिश्तेदार है। मैं किसी को नहीं होने दूंगी उसे फिर से चोट पहुंचाने। दिंग युआन हो, यह आखिरी चेतावनी है। उससे दूर रहो, वरना मैं बेपरवाह हूं, तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। हो ये, जो काम आपने मुझे सौंपा था उसका पता चल गया है। उस समय नानकसुन में हमले की घटना सुयाओ ने खुद ही रचा था। एक नाटक, तथाकथित खुद को बचाने के लिए चाकू रोकना, खुद जहर पीना, सब उसने डाकुओं को रिश्वत देकर बनाया गया एक धोखा था। मकसद सिर्फ आपसे नजदीकी बढ़ाने का था। और उस समय सुयाओ पानी में गिर गई थी। वह खुद ही थी, कूद गई थी जानबूझकर फंसाने के लिए। और उसने ही बीवी जी की दवा में जुलाब मिला दिया था। और वह तलवार भी जो बादशाह ने दी थी उसने ही तोड़ा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, गवाह और सबूत सब मौजूद है। कृपया हुजूर देख लें। और उसने आपको भी जहर देना चाहा था। तो उसने जो कहा था वह सब सच था। मैं अंधा था, इतना बेवकूफ कि कोई इलाज नहीं। वह कहाँ है? हुजूर, सुयाओ उपवन में है। हुजूर को सीमा पर गए कितना समय हुआ? जी, लगभग 3 महीने हो गए मिस। जाने दो, जब वह नाकाम होगा खुद समझ जाएगा कौन सच में उसका भला चाहता है। तब उसे वापस आना ही पड़ेगा मेरे पास। हुजूर, आप यहाँ कैसे, और इतने लोगों को लेकर? तुमने जो किया मुझे सब पता है। पकड़ो, पूछताछ कक्ष में ले जाओ। इस आंगन में उससे जुड़ी हर चीज बाहर फेंक दो और जला दो। जी। आगे से मैं इस हवेली में नहीं चाहता कहीं भी उससे संबंधित कुछ भी ना दिखे, एक भी चीज। जी। मिस शेन, हवेली के बाहर दिंग युआन हुजूर आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं। लेकिन हुजूर, वह गेट के बाहर खड़े हैं, 2 घंटे से खड़े हैं। वह कह रहे हैं कि अगर आप नहीं मिली तो वह यहीं घुटनों के बल बैठेंगे। तो उन्हें बैठने दो। उन्हें अंदर आने दो। आनान, तुम आखिरकार मुझसे मिली। दिंग युआन हुजूर, बैठिए। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सब पता लगा लिया है, मैंने निपटा दिया। सुयाओ, आन, मेरी गलती है, मैं अंधा था। तो क्या हुआ? मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आन, मुझे एक मौका दे, मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। और सुयाओ ने मेरे साथ जो किया, क्या तुम सच में अनजान थे? नहीं, तुम जानते हो।
तुमने आंखें बंद कर ली थीं। माफ करो, मुझे गलती का एहसास है। मुझे सच में एहसास है। तुम्हारी माफी मेरे लिए बेमानी है। मैं पिछली बार पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। इस बार मैं राजधानी वापस आई हूँ शादी की इजाजत लेने। कृपया मेरी जिंदगी में दखल मत दो। शादी? क्या तुम सच में जिंग राजा से शादी कर रही हो? हाँ, मैं अब बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं जियांग यान, हमारे बीच बहुत पहले ही कोई संभावना नहीं थी। इन्हें विदा करो। हुजूर, यहाँ से चलें। नामुमकिन है। वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? मिस शेन, बुरी खबर है। महाराज वह कुछ सिपाहियों के साथ शहर से बाहर गया, अब तक वापस नहीं आया। जो लोग भेजे थे उन्हें सिर्फ लड़ाई के निशान मिले, और यह आन मत जाओ, ये साफ तो जाल है। हाँ महारानी, हमें जाने दीजिए। नहीं, खत में साफ लिखा है कि मुझे अकेले जाना है। मुझे जाना ही होगा। घोड़ा तैयार करो। सुयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जो मुझे नहीं मिल सकता उसे मैं नष्ट कर दूंगी। बेकार की मेहनत मत करो। तुम सब पर मेरा कमजोर करने वाला जहर लगा है। और जिंग वांग महोदय, आप पर तो मैंने खास तौर पर सुई से दोगुनी मात्रा डाली है। लेकिन जल्दी मत करो, जिसका तुम सबको इंतजार है। शेन आन अभी आने वाली है। तब हम सब एक खेल खेलेंगे। एक राजकुमार का अपहरण? तुम्हें पता है यह कितना बड़ा अपराध है? यह तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। कुछ मत करो, इन्हें छोड़ दो। तुम्हारा बहुत इंतजार किया। शेन जियाओ। अरे नहीं, अब तुम शेन आन हो। मुझे सच में समझ नहीं आता तुम में ऐसा क्या है। एक मेरा दिल का टुकड़ा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, और एक आसमान का सितारा। कैसे दोनों तुमसे प्यार करने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, आज रात तुम सब यही मरोगे। तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुयाओ, शांत हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छा। आज मैं तुम्हें चुनने देती हूँ। इन दोनों में से सिर्फ एक जीवित रहेगा। एक चुन ले, दूसरा मर जाएगा। मैं तुझे 10 सांसों का वक्त देती हूँ, फैसला कर ले। 9। वो साथ बिताए हर पल की मिठास झूठी नहीं थी। तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ। चल, अगर तूने नहीं चुना तो मैं तेरे लिए चुन दूंगी। मैं जिंग वांग को चुनती हूँ। देखा जियांग यान, सुना तूने? तू ही वो बेमतलब है। 3 साल उसके साथ रहा तो क्या तुझे जिंग वांग के सामने रखने का हक भी नहीं है? जब तूने उसे चुन लिया तो अब अपने हाथों से खुद को बांध ले, कस के बांध, वरना अभी मार दूंगी उसे। तू मरना चाहती है? नहीं। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, सब मेरी वजह से हुआ। डरो मत, मैं हूं यहां। तो वो उसके पास है, ऐसी दिखती है। माफ करो। कोई बात नहीं, चुप रहो, पहले तुम्हारा खून रोकती हूं। मुझे पता है, अगर मैं मर गया तो जरूरत नहीं। फिर भी कुछ कहना चाहता हूं आन। अगर अगला जन्म हो, अगर हम फिर से शुरू करें, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? नहीं। आन तुम ठीक हो? माँ को देखने दे। ठीक है तो अच्छा है। माँ, मैं ठीक हूँ। तू भी निकलते वक्त पता नहीं चला अपने साथ, और लोग ले लेते। अब ये हाल, किसका कसूर? माँ, मैं भी तो पीड़ित हूँ। आपने सांत्वना नहीं दी तो चलो उल्टा मुझे ही दोष दे रही है।
सब सुरक्षित लौट आए हैं, तो ये सब मत कहो। मैंने रसोई में शांति का काढ़ा बनवा दिया है, अंदर जाकर आराम करो। स्वर्ग के आदेशानुसार सम्राट का फरमान, अपराधिनी सुयाओ, दुष्ट स्वभाव, ईमानदारों को फंसाना, शाही परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादा, अक्षम्य अपराध। अब इसकी नागरिकता रद्द की जाती है, गायिका बनाया जाता है, हमेशा के लिए इस पेशे से मुक्त नहीं हो सकती, छुड़ाया नहीं जा सकता। यह सम्राट का आदेश है। अब स्वर्ग के आदेशानुसार सम्राट का फरमान, जिंग वांग शियाओ, हेंग देश का स्तंभ, शेन शी, आन आन गुणी और सुंदर दोनों ने कई कठिनाइयां सही। उनका प्रेम सोने से भी मजबूत है, एक उत्तम जोड़ी है। सम्राट बहुत प्रसन्न है। विशेष अनुमति दी जाती है कि तुम दक्षिण शहर में विवाह करो। आशा है तुम सदा एक दूसरे से प्रेम करो, हमेशा एक दिल रहो। यह सम्राट का आदेश है। दास सम्राट की कृपा के लिए धन्यवाद देता है। एक सामान्य महिला सम्राट की कृपा के लिए धन्यवाद देती है। देखो, महारानी माँ और बड़े भाई सम्राट दोनों को मुझसे बहुत प्यार है, इतने सारे उपहार दिए। तुम्हारा वह स्नेह पर वह सब मैं ही ले गई, क्या तुम्हें दुख हुआ? नहीं, मैं तो खुश हूं। बस अब तुम महारानी माँ और अपनी माँ के साथ बिताने का समय लगभग मेरे साथ बिताने के समय से ज्यादा हो गया है। ओह, यह किसका बड़ा ईर्ष्यालु व्यक्ति है जिसका बर्तन गिर गया? हमारा अजय जिंग वोंग महाराज। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? हाँ, ईर्ष्या कर रहा हूं। तो आन आन, क्या तुम मुझे अच्छी तरह से दुलार करना चाहिए? यह जिंग वांग महाराज पर निर्भर करता है कि तुम मुझे कैसे दुलार करना चाहते हो। स्वर्ग के आदेशानुसार सम्राट का फरमान, शेन परिवार द्वितीय पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना, सम्राट को धोखा देना, गुट बनाना। महापापी सम्राट उनके पूर्वजों के छोटे योगदान को याद करते हुए पूरे कुल को खत्म करने का दिल नहीं करता। आज से शेन परिवार के सभी वंशानुगत उपाधि और पद मुख्य परिवार की शाखा सभी को आम नागरिक बनाया जाता है। हमेशा के लिए राजधानी लौटने पर प्रतिबंध। यह सम्राट का आदेश है। नहीं नहीं, घर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यह सब उस अभागी की वजह से है। उसने हमारे शेन परिवार को बर्बाद कर दिया। चुप रहो, क्या अभी भी काफी शर्मिंदा नहीं हुए? यह उसने हमें बर्बाद नहीं किया, हम उसके कर्जदार हैं। जियाओ जियाओ, तुम क्या बक रही हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम उस अजनबी का पक्ष कैसे ले रही हो? तुम क्या हो? क्या उसने तुम्हें कोई मोह का जाम पिला दिया है? हम इस हालत में हैं, यह सब उसकी वजह से है। हम उसके कर्जदार हैं। हमने उसे दिया धन, दौलत और ऐश्वर्य का मौका। मौका? पिताजी, माताजी, आप इसे मौका कहते हैं? जियाओ जियाओ, तुम हमारे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? क्या मैं गलत हूँ? क्या आप जानते हैं मेरी तरह दिखने के लिए उसने क्या क्या किया? आपको शर्मिंदा न करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। आप मेरी लिखावट की तारीफ करते थे ना? वह सुबह होने से पहले उठती थी मेरी छोड़ी हुई लिखावट की कॉपी करने के लिए। पिताजी, माताजी, देखिए। आपकी तौर तरीकों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अगले महीने शादी है, तब तक कोई चूक न हो जाए। शेन और जियांग परिवारों का रिश्ता खराब कर दिया। पिताजी, मैंने आपके लिए कुछ मिठाइयां बनाई हैं। यह सब बाजार की सीखी हुई बातें। इस समय में इससे अच्छा है कि सोचो जियाओ जियाओ की तरह और कैसे बनो। उसने सुना कि माताजी को ऑर्किड पसंद है, तो उसने 3 रातों तक जाकर आपके लिए ऑर्किड का रुमाल कढ़ा। इतने मोटे टाके बाहर ले जाओगी तो शर्म आएगी शेन परिवार की। जियाओ जियाओ की कढ़ाई इससे 1000 गुना बेहतर है। और जब वह हु मैनर में गई तो 6 महीने जियांग यान ने शाही दावत में उसे सबके सामने अपमानित किया और उसके सारे दहेज के गहने सुयाओ को दे दिए। तुम बेकार हो, एक आदमी का दिल भी नहीं पकड़ सकी। अपनी हालत देखो, शेन परिवार का चेहरा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस शादी को बर्बाद कर दिया, शेन परिवार को मुसीबत में डाल दिया। जो वादा तुमसे किया था उसमें से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अब क्या आपको अब भी लगता है कि आपने उसे मौका दिया? पिताजी, माताजी, शुरू से अंत तक हम ही उसका खून चूस रहे थे। हम ही थे जो उसे एक ऐसी चीज समझते थे जिसे मनमाने ढंग से फेंका जा सकता है। डॉ शेन, आपके लिए एक पत्र है। यह निर्वासन दल से आया है। डॉ शेन, बाहर लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरी तरफ से एक बात ले जाओ। क्या उसे पत्र मिला? उसने क्या कहा? क्या वह हमसे मिलने को तैयार है? डॉ शेन कहते हैं, उस समय तुम मुझे ढूंढ रहे थे, अपनी खोई हुई बेटी को नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जो शेन परिवार के लिए कर्ज भरने का विकल्प हो।
3 साल की सगाई पूरी होने पर लेन देन साफ हो गया। मेरा और शेन परिवार का बहुत पहले कोई संबंध नहीं रहा। तुमने काम खत्म कर लिया। बीता हुआ सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। 3 दिन बाद हमारी शादी है, मेरी और तुम्हारी शादी। खुश हो? बिल्कुल खुश हूं, लेकिन थोड़ा घबराहट भी है। अरे हमारे जिंगवांग, फिर से यहाँ हमारी आन आन से चिपके हुए हो। बेशक, मैं हर पल आन आन के साथ रहना चाहता हूं। माँ, क्या हुआ बेवकूफ बच्चे? शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद अब तक जीवित नहीं होती। सब खत्म हो गया, आगे सब अच्छे दिन होंगे। शुभ मुहूर्त आ गया है। नवविवाहित जोड़ा शादी की रस्म करेगा। पहला प्रणाम आसमान और धरती को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। रस्म पूरी हुई, दूल्हा दुल्हन को शयन कक्ष में ले जाएं। अथा आन आन, मेरी रानी।